नमस्कार। किसी भी राष्ट्र की धरोहर उनकी महिलाएं हैं। किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी महिलाओं की सेहत पर निर्भर करती है और किसी भी राष्ट्र की फ्यूचर जनरेशन की वेल्थ भी महिलाओं पर निर्भर करती है। वो माँ ही है जो घर संसार को न केवल चलाती है बल्कि उसको सही मायने में स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी भी महिला पर दोहरा दबाव है। वो नौकरी भी संभाल रही है, वो घर भी संभाल रही है और साथ में पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी देख रही है। उसको सदा ये चिंता रहती है कि सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ऐसे हालात में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी महिला प्रैक्टिशनर की ज़िंदगी में। हमारे विश्व में ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा महिलाएं स्वस्थ रहेंगी उतना ही समाज और फिर राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। आज के एपिसोड को हमने इसी बात पर ध्यान देते हुए रखा है। हम आज आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक सीक्वेंस दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे आसन गुरुजी ने अपने अभ्यास के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा तय किए, जिसको आप अगर क्रमशः करें तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होने वाली तकलीफ़ें नहीं होंगी, आपके पास एनर्जी बनी रहेगी और पूरे महीने आप स्वस्थ रह सकेंगे। ये सारे आसन हम आपको पिछले कई एपिसोड में एक एक करके दिखाते समझाते रहे हैं और हमने इनके इम्प्रोवाइजेशन भी आपको दिखाए और सिखाए हैं। आज क्योंकि एक एपिसोड का एक समय तय होता है, उसको दिमाग में रखते हुए हम ये पूरी सीरीज़ आपको एक अनूठे ढंग से दिखाएंगे और साथ में ये बताएंगे कि ऐसा आपको क्यों करना चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं और सीखते हैं कि किन किन आसनों को क्रमबद्ध करने से और एक समयानुसार तक करने से महिलाओं को कितनी सुविधा हो सकती है। किसी भी महिला के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो 3 पड़ाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, या यूँ कह लीजिए 3 माइलस्टोन्स में उसकी ज़िंदगी बटी है। प्यूबर्टी स्टेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टेज, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। मानी हुई बात है कि ये तीनों ही पड़ाव बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव लाती है और कई महिलाओं को इससे काफ़ी जूझना पड़ता है। यदि योग का अभ्यास हमेशा से करते आ रही हों तो यह सारी समस्याएं या तो नहीं होंगी या न के बराबर होंगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ आसनों की एक श्रृंखला जो आपको इन तीनों पड़ाव से बहुत ही आसानी से, बहुत ही गर्व से आगे बढ़ने की हिम्मत देगी और एक सहायता भी करेगी। हम जिस पोज को आपको दिखाने जा रहे हैं, हमने 2 पोज एक साथ लेने की सोची हैं ताकि हम एक समय के अंदर वो सारे पोजेस को आपको दिखा सकें। तो एक तरफ आप देखेंगे कि सुरभि बैठी हैं, सुरभि स्पाइन उठा के दंडासन में बैठेंगी और दंडासन से वो बद्ध कोण में जाएंगी। इधर एडिटा दंडासन से उपविष्ट कोण में जाएंगी। हम यहाँ आपको इन आसनों को डिटेल में करना नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि हम इन्हें ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन इनके बारे में और इनकी सीक्वेंशियल ऑर्डर को आपके पास तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश है। आप देख सकते हैं कि उपविष्ट कोणासन में जब एडिटा बैठी हैं तो इनकी स्पाइन स्ट्रेट है और विसरल बॉडी जो है, यानी ट्रंक के अंदर जितना भी कुछ ऑर्गेनिक बॉडी है वो बहुत अच्छी लेंथ प्राप्त कर रही है
और विर्थ प्राप्त कर रही है। यहाँ ग्रोइंस में बहुत अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है, यूटरस ओवरीज में बहुत अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है, जितने पैरों में क्रैम्स आते हैं वो चले जाते हैं और आपकी स्पाइन यानी लंबर स्पाइन में बहुत मजबूती आती है। अक्सर करके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में महिलाओं को कमर दर्द रहता है, तो ये सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, कमर दूर दर्द करने के लिए और पैरों में जो दर्द हो जाता है उससे मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। उधर आप देख सकते हैं कि सुरभि बैठी हैं बद्ध कोणासन में। बद्ध कोणासन में न केवल पैरों का दर्द जा रहा है या घुटने में आराम मिल रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि इनका जो पेल्विक गर्डल में सर्कुलेशन है वो कितना बढ़ गया है। यहाँ भी विसरल ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी लेंथ और विड्थ प्राप्त कर रहे हैं। सर्कुलेशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही क्वाइटनिंग है ऑर्गेनिक बॉडी के लिए, कि ऑर्गेनिक बॉडी को रेस्ट मिलता है। वरना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अक्सर आपको जो थकन महसूस होती है वो इसलिए कि यूट्रस और ओवरीज का फंक्शन जो है वो बॉडी को थकाता है। तो ये दोनों पोजेज में आप 3 से 5 मिनट तक बैठ सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं और उस दौरान तो ज़रूर ही करेंगे ताकि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई दिक्कत ना आए। एक और बात बताने वाली है कि यहाँ पे 2 ब्लैंकेट्स हमने इनके पास में रखे हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि ज़मीन पे बैठना उस दिन कुछ कारगर सा नहीं है आपके लिए, आप थके हुए हैं या बॉडी झूल रही है, तो आप ब्लैंकेट लगा के भी अपनी बटक्स के नीचे इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ और इस सीरीज के आसन दिखाते हैं। अब हम आपको सुप्त वीरासन और सुप्त बद्ध कोणासन किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान करना है ये दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एडिटा ऑलरेडी वीरासन में बैठी हैं और अब वो सुप्त वीरासन में जाएगी। एडिटा यू कैन गो ऑन सुप्त वीरासन। और सुरभि दंडासन में बैठी हैं जहाँ से वो सुप्त बद्ध कोण में जाएंगी। हम इन आसनों को पहले ही आपको सिखा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो एक बेल्ट का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे उनकी लंबर और सैक्रम के बीच में ट्रैक्शन बनेगा। जो हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कमर बहुत दुखती है, ये उसकी दुखन को मिटाने के लिए ट्रैक्शन बहुत ही कारगर है। इन दोनों ही पॉस्चर्स में आप 5 मिनट रहेंगे ताकि न केवल आपको विश्राम मिले बल्कि इसके जो सुखद लाभ हैं वो भी मिलें। सुप्त वीरासन हमने सपोर्टेड किया है ताकि ज़रा भी बॉडी को स्ट्रेन ना आए। इस वक्त ऑलरेडी बॉडी फटीग्ड रहती है। आप देख सकते हैं कि विसरा यानी ट्रंक जो है बहुत अच्छी तरीके से लंबाई में खिंची हुई है और उस पर कोई स्ट्रेन नहीं है, तो ऑर्गेनिक बॉडी को बहुत ही बढ़िया रेस्टफुल स्टेट मिलती है। फोरहेड जो एक्टिव हेड है वो बैक ऑफ द हेड की तरफ जा रहा है और बैक ऑफ द हेड तकिए पे या ब्लैंकेट के फोल्ड पे रेस्ट कर रहा है। तो ये रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड भी है, रेस्टफुल स्टेट ऑफ बॉडी भी है और ऑर्गेनिक बॉडी भी, न केवल फिजिकल बल्कि ऑर्गेनिक बॉडी भी बहुत ही विश्राम की अवस्था में है। सुप्त बद्ध कोण आसन में आप देख सकते हैं सुरभि ने अपने हाथ साइड में रखे हैं, छत की तरफ हथेली है और यहाँ सुप्त वीरासन में एडिटा ने दोनों हाथ ऊपर सर के ऊपर रख के क्रॉस किए हैं। ये हाथ की मुद्राएं दोनों में बदली जा सकती हैं। आप यहाँ भी हाथ फैला सकते हैं और वहाँ भी सर के ऊपर हाथ क्रॉस कर सकते हैं। ये आपकी साइड ट्रंक को एक्सटेंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसी तरह से हमने कुछ और आसन भी आपको दिखाने हैं, तो चलिए देखते हैं कि अब हम आपको क्या नया दिखा रहे हैं। अब हम आपको 3 और फॉरवर्ड बेंड्स एक साथ दिखाने जा रहे हैं जिसमें एडिटा कर रही हैं अधोमुख उपविष्ट कोणासन या योग मुद्रासन इन उपविष्ट कोणासन, सुरभि पार्श्व उपविष्ट कोणासन कर रही हैं और अक्षमा पश्चिमोत्तानासन। तीनों ही फॉरवर्ड बेंड हैं लेकिन तीनों का ही असर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह से पड़ रहा है। उपविष्ट कोणासन में जब आप सामने की ओर जाते हैं यानी अधोमुख अवस्था करते हैं तो ये बहुत बड़ा एंगल है यानी वाइड एंगल है। इससे आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल स्टिफनेस ये सब दूर होती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। आप देख सकते हैं किडनी रेस्टफुल स्टेट में है, फोरहेड रेस्टफुल स्टेट में है, तो आप स्ट्रेस से भी दूर होते हैं। फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस दोनों से आप दूर होते हैं और ये इसमें आप 2 से 5 मिनट तक रहने का अभ्यास करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सुरभि जो है वो पार्श्व उपविष्ट कोणासन में है जिसमें एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं वो रोटेट होते हैं, स्क्वीज होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ग्रोइन और पेल्विक गर्डल का दर्द जाता है और ये आपकी स्पाइन को स्टिफ नहीं होने देता। इसमें भी आप 2 मिनट से 5 मिनट तक रहने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अक्षमा जो है वो पश्चिमोत्तानासन कर रही हैं।
ये फॉरवर्ड बेंड में एक ऐसा पोज है जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सारी ऑर्गेनिक बॉडी जो है टूवर्ड्स ग्रेविटी है, फोरहेड टूवर्ड्स ग्रेविटी, हार्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी, और सारी ऑर्गेनिक बॉडी बहुत ही मसाज करते हुए थाइस के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो ये बहुत रेस्टफुल स्टेज है। इसमें आप अगर 5 मिनट तक लेट सकें तो आप जितने भी थकन महसूस करते हैं वो सारी दूर हो जाती है। चलिए अब हम आपको इसी तरह से कुछ और आसन बहुत जो कारगर हैं आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो दिखाते हैं। अब हम आपको सपोर्टेड विपरीत दंडासन के 2 इम्प्रोवाइजेशन एक साथ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विपरीत दंडासन बेंच रखी हुई है और एक चेयर रखी हुई है। विपरीत दंडासन बेंच डॉक्टर BK सायंगर का एक अभूतपूर्व प्रयास है और उनका एक इन्वेंशन या उनकी एक खोज है। इस बेंच पर लेटने से आप एक बहुत ही कठिन आसन को आसान तरीके से कर लेते हैं, जिसे हम विपरीत दंडासन कहते हैं। एक्चुअली तो ये बैक आर्च है, लेकिन इसके ज़रिए आप जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पाइन तो ज़रूर बैक आर्च में जा रही है, लेकिन आप इसमें कई मिनटों तक विश्राम कर सकते हैं। अगर घर में आपके ये विपरीत दंडासन बेंच ना हो तो उसी क्रिया को आप इस चेयर के ज़रिए कर सकते हैं। ज़रूर देखिए कि और याद रखिए कि इस चेयर पे हमने एक स्टिकी मैट लगाई है और एक रोल स्टिकी मैट है, ताकि आपकी स्पाइन एलिवेटेड रहे, आपकी चेस्ट एलिवेटेड रहे, ऑर्गेनिक बॉडी ऊपर रहे। बाद में आप देख सकते हैं चेयर के नीचे एक बोल्स्टर है और एक ब्लैंकेट है। ये आपके क्राउन ऑफ द हेड को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक इसी तरह अगर आप विपरीत दंडासन बेंच पे ध्यान दें तो उसके सामने हमने एक बोल्स्टर लगाया है और साथ में एक रोल ब्लैंकेट लगाया है। जब एडिटा और सुरभि इस आसन को आपके सामने दर्शाएंगी तो हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे हमने उपकरण पहले क्यों आपस में साथ में लगा के रखे हैं, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं सुरभि जो चेयर विपरीत दंडासन करने जा रही है और एडिटा जो विपरीत दंडासन बेंच पर यही आसन परफॉर्म करेंगी। चेयर को थोड़ा सा टिल्ट करके सुरभि इस पे बैठती हैं। ध्यान रहे कि चेयर की फ्रंट एज पे सुरभि की डॉर्सल स्पाइन सपोर्टेड रहेगी और फिर ये अपने पैरों को तान के ब्रिक के ऊपर रखती हैं, ताकि थोड़ी हाइट रहे और बहुत स्ट्रेन एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर ना आए। वहीं विपरीत दंडासन बेंच जो है वो सिर्फ लेटने भर की देर है, सब कुछ सारा कार्य बेंच कर दे रही है। हालांकि हमने ये आसन आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं। आप देखिए एडिटा ने के पीछे गर्दन जो है सपोर्टेड है ब्लैंकेट के साथ, जो रोल ब्लैंकेट है। ये हम तब करते हैं जब आपकी सर्वाइकल में दिक्कत हो, या आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, या आप बहुत थके हुए हों। तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड देन। और सर के नीचे, क्राउन ऑफ द हेड के नीचे एक बोल्स्टर है। यहाँ भी ऐसे ही हमने काम किया, लेकिन यहाँ गर्दन के पीछे हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बेंच जो है नहीं है, ये एक चेयर है, मगर यहाँ भी क्राउन ऑफ द हेड जो है वो सपोर्टेड है। बहुत ही एक रोचक बात यह है कि अब तक हमने आपको जितने भी आसन दिखाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए वो फॉरवर्ड बेंड थे, जिससे जो रिलैक्सेशन हो रहा था वो आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे था, स्पाइन एक्सटेंड हो रही थी और फोरहेड रेस्टफुल स्टेट में था। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी स्पाइन एक्सटेंडेड है और यहाँ भी हेड सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ चेस्ट ओपन है। तमाम लोग ये कंप्लेंट करते हैं, तमाम महिलाएं, कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाली होती है या वो उस साइकिल से गुजर रही होती हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करते हैं, कुछ डिप्रेस्ड फील करते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जिनको डिप्रेशन है वो और गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये दो पॉस्चर तो एक ही है। ये दो इम्प्रोवाइजेशंस उन तमाम लोगों के लिए कारगर है जिनको लो फीलिंग होती है या रोने का मन करता है, क्योंकि ये चेस्ट ओपन करते हैं। चेस्ट ओपन के अलावा अगर आप देखें तो इसमें दोनों ही गर्दन के कोर जो है बिल्कुल फ्री हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज़ वेरी वेरी गुड। प्लस बॉडी जो है, ऑर्गेनिक बॉडी जो है वो अब स्पाइन पे रेस्ट कर रही है। इससे पहले जो आपने देखा था वो एब्डोमेन पे रेस्ट कर रही थी, और स्पाइनल एक्सटेंशन इतना बेहतरीन है कि जितना भी आपको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैर में दर्द जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड एक्सपैंडेड बॉडी है। ये एक और ख़ास बात देखने की है और समझने की है कि जब भी आप इस पॉस्चर में जाएंगे या वापस लौटेंगे
तो हमेशा पैर मोड़ के जाएंगे और पैर मोड़ के लौटेंगे, अन्यथा जो लोअर बैक इस वक्त वीक है या स्पाज्मोडिक कंडीशन में है उसमें और दर्द हो सकता है। तो जाने और आने की प्रक्रिया में ज़रूर ध्यान रखेंगे। इससे चेस्ट ओपनिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक बॉडी की ओपनिंग हो रही है, उसमें सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पेल्विक एरिया में क्या बढ़िया सर्कुलेशन है, चेस्ट में कितना अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप लो फील करें या अंतर्मुखी होने का या डिप्रेशन होने का आपको थोड़ी भी संभावना है तो वो इससे बिल्कुल दूर हो जाती है। सुरभि जब चेयर विपरीत दंडासन से निकलेंगी तो वो अपने पैर ज़रूर मोड़ें और फिर हाथ से कुर्सी को बाहर से पकड़ें, चिन और चेस्ट उठा के एक बार में उठें। इससे आपकी पीठ में कोई भी कैच नहीं आएगा। फिर आप अपने फोरहेड को चेयर के बार पे रख के बटक से थोड़ा पीछे हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, स्पाइन को डायगनली मूव करें और पीछे हो जाएं सुरभि, और फोरहेड रेस्टफुल स्टेट में रहेगा। इससे आपको चक्कर या ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बदलता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एडिटा को निकलने का तरीका यह है कि वो पैर मोड़ेंगी एंड शी विल स्लाइड टूवर्ड्स द हेड साइड। उनको उठना नहीं है सीधे, बिकॉज द कर्वेचर इन द विपरीत दंडासन बेंच इज क्वाइट हाई। तो इसलिए आप वहाँ से स्लाइड करके देन शी विल टेक अ राइट टर्न, वो दाईं करवट लेंगी और वहाँ से धीमे से उठ के आप दंडासन में बैठ सकते हैं। देन शी कैन सिट इन दंडासन। सो देर इज़ अ वे टू गो इन टू द पोज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देर इज़ अ वे टू कम आउट ऑफ द पोज। कैसे जाना है उतना ही या बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उस पोज से बाहर आना है। अब हम आपको आखिरी चरण मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सीक्वेंस का दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप कुछ आसनों को सख्ती से मना करेंगे स्वयं करने के लिए भी और किसी और को भी। वो हैं इन्वर्जन्स। जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चल रहे हों, कोई भी इन्वर्जन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्टिव बैक आर्च मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्ट्रेन है यूट्रस और ओवरीज के लिए और ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही हमने आपको आसनों की श्रृंखला को दिखाते समय समय पर बताया है कि ये आसन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होगा और ये नहीं होगा, तो आप उनका ख्याल ज़रूर रखेंगे। अब हम आपको सेतुबंद सर्वांगासन के 2 इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे हैं और एक शवासन। तो अक्षमा जो हैं वो सेतुबंद सर्वांगासन करेंगी, जिसको बोल्स्टर पे वो दर्शाएंगी, और इसमें वो बद्ध कोण आसन में बैठेंगी और साथ में बेल्ट का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन दोनों पैरों के लिए अलग अलग। सेतुबंद सर्वांगासन यहाँ पर वही इफ़ेक्ट देगा आपकी ट्रैंक्विलिटी पे और कामनेस पे जो सर्वांगासन करता, लेकिन ये इस पर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि ये इन्वर्जन नहीं है। यहाँ इनके पैर ज़मीन पर हैं या बोल्स्टर के ऊपर हैं। तो इस देखिए आप आयुष्मान ने अपने दोनों टांगों को अलग अलग फोल्ड करके बद्ध कोण में और उनको टाई किया है ताकि कतई कोई स्ट्रेन आपकी ऑर्गेनिक बॉडी पे ना आए। और फिर लेटते समय डॉर्सल स्पाइन को फ्रंट एज ऑफ द बोल्स्टर पे रखा है। चेस्ट आप देख सकते हैं कितनी खुली है और हाथ दोनों साइड में। सुरभि ने जिस सेतुबंद सर्वांगासन का इम्प्रोवाइजेशन दिखाया है आपको, इसको हम बहुत ही सॉफ्ट इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो बोल्स्टर पर स्टेबल है और एक छोटे से कर्वेचर के साथ चेस्ट ओपन होती है। फोरहेड बैक ऑफ द हेड पे यानी एक्टिव ब्रेन पैसिव ब्रेन पे जाके रेस्ट कर रहा है, चेस्ट खुली है, ब्लड सर्कुलेशन आपके चेस्ट पे और चेस्ट से आपके सर की ओर बहुत ही जेंटल तरीके से हो रहा है। तो यहाँ जो पॉस्चर के एंगल्स हैं वो सर्कुलेशन बढ़ा भी रहे हैं और बहुत जेंटल सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो जहाँ ऑर्गेनिक बॉडी को चाहिए वो भी हो रहा है और जहाँ सीने पे जो ओपननेस के साथ सर्कुलेशन होना चाहिए वो भी हो रहा है। हमने बोल्स्टर के ऊपर सेतुबंद करते समय बद्ध कोण इसलिए किया है कि इससे ऑर्गेनिक बॉडी लिफ्टेड रहती है। तमाम वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की तकलीफ़ है और इतनी ज़्यादा कि उनको एग्जॉशन हो जाता है, उनके लिए ये पोज बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक बॉडी लिफ्टेड है, सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और एट द सेम टाइम आपकी चेस्ट ओपन है और फोरहेड रेस्टेड है, तो आपको रिलैक्सेशन या रिजुविनेशन भी साथ के साथ पहुंच रहा है। तो अंत करते समय हम इन दोनों इम्प्रोवाइजेशन का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसमें आप 5 मिनट ज़रूर रहें। सुरभि ने पैर के नीचे 2 ब्रिक का इस्तेमाल किया है ताकि ज़रा भी स्ट्रेन कर्वेचर का आपकी ऑर्गेनिक बॉडी को ना हो। जब आप इन पोजेस में 5-5 मिनट आराम से लेट सकें तो उसके बाद आप इनसे निकलकर शवासन पे जाते हैं। शवासन
इसमें करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने जितने भी पॉस्चर्स किए हैं वो आपकी माइंड की सब्लिमिटी के लिए हैं। आपको बहुत ही स्थिर और भली प्रकार से आराम दे चुके हैं। तो इससे हम सीधे खड़े होकर नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं प्रवेश करेंगे। हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को वापस बिल्कुल पुनः नॉर्मल स्थिति में लाएंगे और वो शवासन के ज़रिए करेंगे, और तब हम इस पूरी साइकिल के सीक्वेंस को समाप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि एडिटा जो है वो शवासन में लेटी हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया जाए। आपके सिर और पैर की सीध एक हो। शवासन कभी भी टिल्टेड अवस्था में मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत शरीर में दुखन होती है। और आप अपने श्वासोच्छ्वास की क्रिया पर ध्यान देंगे। हम आपको बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड में ये दिखाने वाले हैं कि शवासन कैसे किया जाता है। अभी आपके लिए समझना अनिवार्य है कि आप बदन को पूरा ढीला छोड़ देंगे और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अब देखते हैं कि इन पॉस्चर से, जो सेतुबंध हैं 2 प्रकार के, इनसे कैसे निकला जाए। तो आशिमा, जो कि बद्ध कोण में सेतुबंध में लेटी हुई हैं, वो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगी और उससे बेल्ट सरका देंगी। लगी हुई बेल्ट के साथ आप ना नीचे उतरें, क्योंकि इससे आपको कैच आ सकता है पीठ में। और फिर आप सर की ओर स्लाइड करेंगी और दाईं करवट लेके बोल्स्टर के ऊपर दंडासन में बैठेंगी। सुरभि, जिन्होंने अपने एंकल्स बांधे हैं, वो खोल नहीं सकती, तो वो अपने पैरों को मोड़ेंगी और बंधे हुए एंकल की अवस्था में ही स्लाइड करके अपनी दाईं करवट लेंगी। हम कह चुके हैं आपसे पहले भी कि दाईं करवट इसलिए क्योंकि बाईं तरफ हार्ट है और हम उसको स्ट्रेन नहीं देना चाहते। फिर वो अब बैठकर अपने एंकल्स को फ्री कर देंगी और वो भी बोल्स्टर पे दंडासन में बैठेंगी। जो शवासन में है वो धीरे धीरे अपने दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ को चेस्ट पे लाएंगे। सो एडिटा विल ब्रिंग फर्स्ट राइट पाम एंड देन द लेफ्ट पाम ऑन द चेस्ट एंड देन शी विल स्लोली बेंड हर लेग्स। पहले दायां पैर फिर बायां पैर। अपना समय लीजिए, टेक योर टाइम, इट्स योर जुरिस्डिक्शन। शवासन से खट से नहीं उठते। और फिर दाईं करवट लीजिए, टर्न टू द राइट एंड बी देयर फॉर अ वाइल। थोड़ी देर उसमें विश्राम कीजिए। दायां हाथ आपकी दाईं कनपटी के नीचे है और बायां हाथ फर्श पे चेहरे के सामने होगा। कुछ सेकंड, 30 सेकंड समझ लीजिए। ऐसी अवस्था में रहने के बाद धीमे से आप उठेंगे। यू विल गेट अप एंड देन यू विल सिट इन स्ट्रेट दंडासन पोजिशन। इस तरह से जाने और आने की प्रक्रिया पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना जाए और आदमी अच्छे से और लौटते समय कैच आ जाए तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं रहता। वैसे तो सभी प्राणियों के लिए योग अति उत्तम जीवन जीने की शैली है, लेकिन हमारा महिलाओं से खासा अनुरोध है कि आप, क्योंकि डबल प्रेशर झेलती हैं और आप पर बहुत ज़्यादा न केवल प्रेशर है बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ है, तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग ज़रूर बनाएं। हमें यकीन है कि महिलाएं हमारे इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगी। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।